महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत की 2359 सीटों के लिए रविवार को हुए मतदान के बाद आए नतीजों ने बीजेपी को फिर एक बार राज्य में नंबर 1 पार्टी बना दिया है। चुनाव में बीजेपी ही नहीं, एनडीए गठबंधन का भी बोलबाला दिखा। चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थे कि एनसीपी में हुई बगावत और मराठा आरक्षण आंदोलन राज्य में तूल पकड़ रहा था। ग्राम पंचायत चुनाव में एनडीए गठबंधन को 1335 सीटें मिली, जबकि एमवीए गठबंधन को 523 सीटें ही मिल पाई है, जबकि अन्य के खाते में 346 सीटें गई है। अब तक कुल 2204 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जबकि चुनाव 2359 सीटों पर हुआ था। उसमें 1000 प्लस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 1700 जगह महायुति जीतेगी, अजीत दादा एकनाथ शिंदे जी को मिलकर। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 2369 जगह थी, उसमें से 1800 जगह ये महाविकास आघाड़ी के पास थी। उनको सारी जगह खोना पड़ रहा है महाविकास आघाड़ी को। तो ये महत्वपूर्ण है कि महाविकास आघाड़ी से निकलकर भाजपा के और महायुति के पास आ रही है। नाना पटोले जी के भंडारा जिले में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। नागपुर जिले में भाजपा को 250 के ऊपर ग्राम पंचायतें चुनाव जीत रही है। इस चुनाव में गौर करने वाली बात यह है कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस उस चुनाव में अपना खाता खोलने में कामयाब रही। बीड़ की रेकी देवी ग्राम पंचायत में पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के बाद बीआरएस दूसरी तेलंगाना की ऐसी पार्टी है जिसको महाराष्ट्र में कामयाबी मिली है। एनसीपी में हुई फूट के बाद शरद पवार के गढ़ बारामती की 18 ग्राम पंचायतों पर अजीत पवार गुट का वर्चस्व साफ दिखा। सरकार में साथ होने के बावजूद अजीत पवार गुट का मुख्य मुकाबला यहां बीजेपी और शरद पवार गुट के साथ था। इस चुनाव ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 5वें और 6ठे नंबर की पार्टी बना दिया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। ये सिंबल के चुनाव नहीं लेते और ऐसे चुनाव लेकर मीडिया के माध्यम से झूठ बातें लोगों में फैला के कि हमारा ही डंका है। इनका कोई डंका नहीं है। लोग इनको जगह दिखाने के लिए तैयार है, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार है और इसलिए ये इस तरह के चुनाव नहीं लेते और ये इनकी असलियत है। दम है तो अभी अगर इनको आया है, इनके साथ है, इनकी ताकत बढ़ी है तो इलेक्शन लीजिए। ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे और फूटे भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि एक तीर से 3 निशाने जो है पार्टी ने चले हैं। एक तो पहला कि मराठा आरक्षण की आग में जो पार्टी के हाथ झुलसते हुए दिख रहे थे, उससे इस नतीजों ने कहीं ना कहीं पार्टी को राहत दी है। और दूसरा कि आगामी जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है, पार्टी को ऐसा लगता है कि नतीजों से कहीं ना कहीं उन चुनाव पर भी असर पड़ेगा। और तीसरा कि लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में जिस तरह से पार्टी ने प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन की हैट्रिक इस बार भी इन चुनाव ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में भी लगा सकती है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।